शांति। आज की क्लास हो गया। आज है 13 जून 2021 के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज है 18 जनवरी 1988 के अव्यक्त रिवाइज महावाक्य है। मुरली का टाइटल है स्नेह और शक्ति की समानता। स्नेह और शक्ति की समानता। बाबा से स्नेह भी है तो बाबा से शक्ति भी होती है, दोनों में समानता। बाबा कहते प्यार है। जहाँ स्नेह होगा वहाँ शक्ति स्वरूप होंगे। तो बाबा ने मुझे चलाई जहाँ बाबा से स्नेह होगा वहाँ आप समान बनेंगे। आज स्मृति स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप चारों ओर के स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन। स्नेह में भी रहना है और समर्थ तो दोनों के बैलेंस के स्थिति का अनुभव का दिन है स्मृति दिवस अर्थात स्नेह और समर्थ। स्नेह होता है उस जैसा शक्ति स्वयं आ जाती है, उस जैसा स्वयं बन जाती है। तो बाबा ने कहा स्नेह और समर्थी दोनों की समानता के वरदान का दिवस है, क्योंकि जिस बाप की स्मृति में स्नेह में लवलीन होते हो वह ब्रह्मा का स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। स्नेह रूपी है और शक्ति रूपी है। अभी अभी अति स्नेह और अभी अभी श्रेष्ठ शक्तिशाली। तो स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाए। दुनिया में क्या होता है, स्नेह के कारण बच्चों क्या करते हैं, कमजोर बना देते हैं। तो सिखाते नहीं, इतना स्नेह होता है उनका सारा कार्य खुद ही करते हैं, उनको कमजोर कर देते। लेकिन बाबा ने स्नेह से हर एक बच्चे को क्या किया, शक्तिशाली। तो स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया। सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाए, विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया। बाबा से प्यार था तो प्यार प्यार में बाबा ने जो कहा बच्चे को कार्य कर गए। खाली स्नेह से कमजोर नहीं बनाया बल्कि शक्तिशाली बनाया और विश्व सेवा के अर्थ निमित्त बनाया। तो सदा स्नेही भाव के साथ नष्टो मोहा कर्मातीत भाव का पाठ पढ़ाया। अंत तक बच्चों को सदा न्यारे और सदा प्यारे यही नैनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। बाबा न्यारे भी रहे और सबके प्यारे भी रहे, ऐसे ही बच्चों को भी बाबा ने न्यारे और प्यारे का वरदान। आज के दिन चारों ओर के बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, स्नेह से और बाप के समान बनने की स्थिति के अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के वतन पहुंचे। अलग अलग स्वरूप से, कोई ब्राह्मण स्वरूप से, कोई बच्चा बन के गया है, कोई वरिष्ठा स्वरूप से गया, कोई आदमी। तो बाबा से मिलने के लिए अलग अलग स्वरूप और बाबा से अलग अलग संबंध। किसने बाबा को बाप माना, किसने टीचर, किसने गुरु, किसने सखा। तो बाबा ने कहा भिन्न भिन्न संबंध से, स्नेह से और बाप के समान बनने की स्थिति के अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के वतन में पहुंचे। कोई बुद्धि द्वारा और
और कोई दिव्य दृष्टि द्वारा। कोई तो बुद्धि द्वारा पहुंचे हैं और कोई दिव्य दृष्टि द्वारा पहुंचे। तो बाप दादा ने सभी बच्चों के स्नेह का और समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया और रिटर्न में सभी बच्चों को बाप दादा समान, क्या सभी बच्चे कैसे बने, बाप दादा समान भाव का वरदान दिया और दे रहे हैं, अभी दिया और अभी भी दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है, चाहे साकार में पालना ले, चाहे अब अव्यक्त रूप से पालना ले रहे हैं, लेकिन बड़ी माँ होने के कारण माँ से बच्चों का प्यार स्वतः ही होता है। अब बड़ी माँ, छोटी माँ तो माँ हो गई, ब्रह्मा बड़ी माँ होने के कारण बाबा कहते माँ का बच्चों से प्यार स्वतः नहीं होता है। इस कारण बाप जानते हैं कि ब्रह्मा माँ को बहुत याद करते हैं, लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बनना। बहुत प्यार है, खाली कहना नहीं है, बहुत प्यार है तो बाबा कहते हैं बाप समान बन। जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है बच्चों के मन में, उतना ही फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह दिखाई देता है। तो यह अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं, अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार बाबा कहते सहज योगी, राजयोगी अर्थात राजा बनाने वाला है। दुनिया में प्यार तो क्या करते हैं, सबसे वियोगी बन जाते, बस उन्हीं को याद करते रहेंगे, लेकिन यहाँ बाबा कहते बाबा से प्यार बना सबसे प्यार, वियोगी नहीं, यहाँ सहज योगी होंगे, राजयोगी। तो अलौकिक माँ की बच्चों के प्रति अलौकिक ममता है कि हर एक बच्चा राजा, सभी राजा बच्चे बने, प्रजा नहीं। प्रजा बनाने वाले को प्रजा बनने वाले नहीं। राजा बनने वाले हैं, प्रजा बनाने वाले हैं, नहीं प्रजा बनने वाले। हमें को राजा बनना है अर्थात नहीं प्रजा बनानी। आज वतन में माता पिता की रूहान चल रही थी। ब्रह्मा बाबा ने, बाप ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा माँ से पूछा कि बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता है। तो आप लोगों को भी विशेष याद आती है, कोई विशेष दिन होता है तो विशेष याद आती है। तो हर एक को अपनी याद आती है और उन यादों में समा जाते। विशेष दिन होता तो अपनी बातें याद करते हैं। ब्रह्मा बाबा जब बाबा से मिले, मधुबन गए, तो क्या क्या हमने खाए। जो बाबा से मिले तो बाबा को ज्यादा याद करते होंगे ना, बाकी सारा दिन तो शिव बाबा को याद करते ही नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा के दिन ब्रह्मा बाबा को याद करते। तब बाबा कहते हैं कि हर एक को अपनी याद आती है और उन यादों में समा जाते हैं। आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है। विशेष अनुभव सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाबा से मिले तो क्या अनुभव किया। तो हर कदम में विशेष साकार स्वरूप के चरित्रों की याद स्वतः ही आती है। पालना की याद, प्राप्तियों की याद और वरदानों की याद स्वतः ही आती है। बाबा से क्या प्राप्ति की, क्या वरदान दिए, कैसे बाबा ने पालना की, सब अनुभव सुनाते हैं 18 जनवरी के दिन। तो बाबा कहते हैं कि वरदानों की याद स्वतः ही आती है। तो बाबा ने भी
ब्रह्मा माँ से यही पूछा, जानते हो? ब्रह्मा माँ ने क्या बोला होगा? बाबा ने पूछा कि आज के दिन क्या विशेष याद आता है? तो बाबा बोले संसार तो बच्चों का ही। ब्रह्मा बोले अमृत वेले पहले समान बच्चे याद आए। जब आप समान बच्चे हैं वो बाबा को पहले पहले याद आए। स्नेही बच्चे और समान बच्चे, जिनका स्नेह है वो क्या है? बाप समान। तो स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा और संकल्प है, लेकिन इच्छा के साथ संकल्प के साथ सदा समर्थी नहीं रहती। एक होते हैं समान बच्चे, स्नेही बच्चे, और दूसरे हैं समान बनने की इच्छा रखने। बाबा कहते हैं इच्छा है लेकिन सदा समर्थी नहीं रहती। कौन नहीं चाहता है बाप समान बनना? तो चाहना और करना दोनों में अंतर। तो इसलिए समान बनने में नंबर आगे के बजाय पीछे रह जाता है। स्नेह उमंग उत्साह में लाता, लेकिन समस्याएं स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कहाँ कमजोर बना देती है। बाबा से स्नेह है, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं उमंग उत्साह के बजाय क्या होता है? इतनी समस्याएं आती हैं, इससे क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। समस्याएं सदा समान बनने की स्थिति से दूर कर देती। चाहते हैं बाप समान बने, बाप समान संकल्प हो, हमारे कर्म हो, लेकिन क्या होता है? समस्याएं इतनी होती हैं, चाहते हुए भी भूल जाते हैं, और समस्याएं जो है बाप समान बनने की स्थिति से दूर कर देती हैं। स्नेह के कारण बाप को भूल भी नहीं सकते हैं, भी पक्के प्राण, पीछे हटने वाले भी नहीं, अमर भी हैं। सिर्फ समस्या को देख थोड़े समय के लिए उस समय घबरा जाते हैं। क्या करते पता है? ड्रामा हो निश्चित है, जितना हम जीना है उतना जिएंगे, जितना दाना पानी लेके आए हैं, लेकिन फिर भी समस्या को लेकर के घबरा जाते कि हाय ये तो नहीं हो जाए। आप क्या कहते? सब समझते, पक्के भी हैं, पीछे हटने वाले भी नहीं है, लेकिन थोड़ा समस्या को देखकर घबरा जाते हैं। इसलिए निरंतर स्नेह और शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। जितना स्नेह है उतनी शक्ति अपने अंदर नहीं महसूस करते। प्यार बहुत है, लेकिन क्या करें? शक्ति नहीं है। अगर स्नेह है तो बाप समान होने चाहिए। तो स्नेह और शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो इस समय के प्रमाण नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके। अब कहते अभी जो समय चल रहा है उस हिसाब से नॉलेज भी बहुत है, और नॉलेज के हिसाब से अभी पावर भी अंदर में आ गई, और सफलता भी पा रहे। अब के उसके अनुभव भी बहुत काल से बन चुके हैं। माया के प्रकृति के व आत्माओं द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं के अनेक प्रकार के अनुभवी आत्माएं। प्रकृति द्वारा क्या परेशानी आती, माया क्या परीक्षा लेती है, और हमारी जो साथ में मनुष्य आत्माएं वो किस प्रकार की हमारी परीक्षा लेते हैं। बाप के दृष्टि सब अनुभवी। नई बात नहीं, लेकिन नेचर को जानते हो तो क्या है? अब कोई नई बात नहीं है। त्रिकालदर्शी, समस्याओं के आदि मध्य अंत तीनों को जानते हो। हमें तो सब बाबा ने क्लियर कर दिया है ना, ऐसा समय आने वाला। अभी देखो, जिसको देखो व्हाट्सएप पे सब बताते, विनाश के कारण, विनाश का ये, विनाश का वो सुनाते ही हैं, लेकिन जब विनाश की बात आती है तो खुद चिप कर बैठ जाते।
विनाश किसका होगा? बाबा कहते हैं कि जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने सुना है, उन्हीं की बुराइयों का तो विनाश होगा ना, या दुनिया का होगा? हमने ही करना है ना, हमारा ही होना है, फिर घबराते। बाबा कहते हैं अभी सब जानते हैं, समस्याओं के आदि मध्य अंत को भी जानते हो, अनेक कल्पों की बात को छोड़ो, लेकिन इस कल्प के ब्राह्मण जीवन में भी बुद्धि द्वारा जान विजयी बनने, उस समस्या को पार कर अनुभवी बनने में नए नहीं पुराने हो गए। ब्राह्मण जीवन में बहुत समस्याएं आती है, बहुत समस्याओं को पार करके अनुभवी बन गए। अब तो नहीं, चाहे 1 साल का भी हो, लेकिन इस अनुभव में पुरानी नथिंग न्यू, यह पाठ भी पढ़ाया हुआ है। इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण अभी समस्या से घबराने में समय नहीं गंवाना है। कोई भी समस्या आए बाबा की तरफ से घबराना नहीं है, समय गंवाने से नंबर पीछे हो जाता है। तो ब्रह्मा माँ ने बोला, एक विशेष स्नेही बच्चे और दूसरे समान बनने वाले 2 प्रकार के बच्चों को देख यही संकल्प आया कि वर्तमान समय मेजॉरिटी बच्चों को अब समान स्थिति के समीप देखना चाहिए। आप समान स्थिति के समीप देखना चाहते, कितनी भी समस्याएं हैं, कुछ भी हो, लेकिन हम हलचल में ना। तो ये समान स्थिति वाले भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी समानता के समीप पहुंच जाए, यही अमृत बच्चों को देख देख समान बनने का दिन याद आ रहा। बाबा को भी तो समान बनने में कैसा हुआ उस दिन, बाबा को पता है ना। एक तरफ बच्चे खींच रहे थे, एक तरफ बाबा खींच रहे थे। दुनिया में बाबा सेवा भी करना चाहते थे, बच्चों की पालना भी करना चाहते थे, और एक तरफ संपूर्ण बन गए तो बाबा की भी खेस थी वापस घर चले। बाबा को भी वो दिन याद आ रहा था कि बच्चों को भी ऐसे ही होता, बाबा भी खींचता है, समस्याएं भी खींचती है, कार्य भी खींचता है। बाबा चाहता है कि मेजॉरिटी क्या करे, आप समान बन जाए। तो बाबा को भी वो समान बनने का दिन याद आ रहा था। आप स्मृति दिन को याद कर रहे थे और ब्रह्मा माँ समान बनने का दिन याद कर रहे। ब्रह्मा बाबा के तो क्या दिन था वो? उस दिन बाबा के पास चला गया, बाप समान बन गया। जैसे कोई शरीर छोड़ जाता है, भगवान के पास चला जाता है, तो क्या कहते थे, वो भी भगवान हो गया। उस दिन से उसको भी भगवान समान मान लेते, क्योंकि समझते हैं ऊपर चला गया, जहाँ भगवान है वहीं वो भी बैठ गया, तो क्या बन गया, भगवान बन गया। इसलिए उसको वो मंदिर में रखते थे, उसकी पूजा करते थे। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा ने भी जिस दिन शरीर छोड़ करके आप समान बना, बाबा कहते बाबा को भी कुछ समान बनने का दिन याद आ रहा था। तो यही श्रेष्ठ संकल्प पूरा करना, अर्थात स्मृति दिवस को समर्थ दिवस बनाना है। जैसे ब्रह्मा बाप उस दिन समर्थ बन गया, बाप समान बन गया, ऐसे हमको भी समर्थ बनना है। और यही स्नेह का प्रत्यक्ष फल माँ बाप देखने चाहिए। तो पालना का व बाप के वरदानों का यही श्रेष्ठ फल है। माता पिता को प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले श्रेष्ठ बच्चे, जैसे बाबा बने ऐसे ही बाबा कहते हैं हम बच्चे भी श्रेष्ठ बने। तो बाबा को श्रेष्ठ फल देने वाले बच्चे को पहले भी सुनाया था, अति स्नेह की निशानी यह है जो स्नेही की कमी देख नहीं सकता। किसी का आपस में बहुत प्यार होता है तो उसकी कमी कोई बताता तो अच्छा लगता है। जैसे लौकिक में हम देखते हैं बच्चा की तरह ही बिगड़ा हुआ हो, लेकिन उस बच्चे की कमी अगर माँ बाप को बता दें तो माँ बाप को पता भी होता है तो भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता।
अब बाबा कहते हैं स्नेही, बाबा हम बच्चों से बहुत स्नेह करता है। हमारे अंदर कोई कमी रह जाए तो बाबा को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अब कोई कहे कि तुम्हारे बच्चे ऐसे हैं, बाबा को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो बाबा ने कहा स्नेही को स्नेह की कमी देख नहीं सकते, इसलिए अभी तीव्र गति से समान स्थिति के समीप आओ। बाबा को भी अच्छा नहीं लगता ना कि बच्चों के अंदर ये कमजोरी रह गई। बाबा चाहते जल्दी जल्दी बच्चे क्या बने? वापस समान। यही माँ का स्नेह है। हर कदम में फॉलो फादर करते चलो तो ब्रह्मा एक ही विशेष आत्मा है, जिसका माता पिता दोनों पार्ट साकार रूप में निभा हुआ है। ब्रह्मा बापू भी है, प्रजापिता भी है, पालना की, बच्चों को पैदा किया तो माँ भी। बाकी जो विशेष आत्मा का विशेष पार्ट है, माँ माता पिता दोनों पार्ट साकार रूप में निभा हुआ है। इसलिए विचित्र पाठधारी महान आत्मा का डबल स्वरूप बच्चों को याद अवश्य आता है। लेकिन जो ब्रह्मा माता पिता के दिल की श्रेष्ठ आशा है कि सर्व समान बने, उसको भी याद करना है। बाबा हमारा माता पिता है, उनके दिल की आश को भी याद, खाली ब्रह्मा बाबा को ही याद करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन उनकी जो आशा है कि मेरे बच्चे मेरे समान बने, तो बाबा ने वो भी याद रखना। समझा? आज के स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प इस समान बनना ही है। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे संबंध संपर्क में समान, अर्थात समान बनना है। चाहे आप समान आप संकल्प करें, या आप समान बोले, या आप समान किसी के भी संबंध संपर्क में आए, लेकिन आप समान बनना ही है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन नथिंग, कुछ भी नया नहीं है। कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, अभी भी हो रहा है। इस स्मृति से समर्थ बन जाए। जब नथिंग न्यू कहेंगे तो आपके लिए याद आते ही क्या होगा? समर्थ बन जाएंगे। इसमें अलबेले नहीं बनना। अलबेले पर में भी नथिंग न्यू शब्द यूज करते हैं। बोला कल पहले भी ऐसे भी बोला, छोड़ो, हम कहते अलबेले पर भी यूज करते हैं, लेकिन अनेक बार विजयी बनने में नथिंग, जहाँ विजय हासिल करनी है वहां नथिंग है, अलबेले बनने के लिए। इस विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। अच्छा, सभी बहुत उमंग से स्मृति दिवस मनाने आए। 3 पैर पृथ्वी देने वाले भी आए। विशेष 18 जनवरी के दिन मधुबन में बाबा के वो बच्चे पहुंचते हैं जो पुराने आनंद में और समय नहीं भी जाते हैं, लेकिन 18 जनवरी विशेष चलते। 3 पैर दे और 3 लोगों का मालिक बन जाए तो देना क्या हुआ? हमने जमीन दी, ये दिया, लेकिन बाबा ने भी तो क्या दिया? 3 लोगों का मालिक बना दिया ना, तो देना क्या हुआ? फिर भी सेवा का पुण्य जमा करने में होशियार बने, इसलिए होशियारी की दुआ रखो। एक दे लाख पाने की विधि को अपनाने की समर्थी रखी, इसलिए विशेष स्मृति दिवस पर ऐसी समर्थ आत्माओं को कोई चीज देने में भी क्या चाहिए? समर्थी चाहिए, शक्ति चाहिए, क्या कहते हैं, देने में भी बड़ा देन चाहिए। तो बाबा ने कैसे समर्थी अर्थात ऐसे बच्चों को बुलाया है। रमणीक चिट-चैट कर रहे थे, विशेष स्थान देने वालों को बुलाया। जहाँ भी बाबा के घर बने, उन घर के किसी न किसी ने स्थान दिया, क्योंकि बाबा के पास इतना पैसा तो उस समय था, अभी भी नहीं। स्थान देने वाले कोई न कोई बाबा के बच्चे, तो बाबा ने उनको विशेष बुलाया। बाप ने भी स्थान दिया है।
बच्चों ने स्थान दिया, बाबा ने भी बच्चों को, उन बच्चों को स्थान दिया। तो कौन सा? बाप का भी लिस्ट में नाम है ना। कौन सा स्थान दिया है? ऐसा स्थान कोई नहीं दे सकता। बाबा ने दिया दिल का। बच्चों ने तो स्कूल जमीन दी, अपने घर में जगह दी, लेकिन बाबा ने तो दिल में जगह दी। तो बाबा ने दिल तक दिया। कितना बड़ा स्थान। दिल पर किसको रखते हैं? भी आपके दिल पर कितने होंगे? सोच, दिखाई दे रहे जो दिल पर। बाबा के दिल पर कौन होगा? आपके दिल पर भी वही होता है जिसने आपको क्या दिया, जिसने आपको सब कुछ दिया, वो आपके दिल पर। तो बाबा के दिल पर भी कौन होगा? जिसने बाबा को दिया। इसलिए बाबा कहते हैं कि कितना बड़ा स्थान है, ये सब स्थान उसमें आ जाएंगे ना। तो देश विदेश के सेवा स्थान सभी इकट्ठे करो तो भी बड़ा स्थान कौन सा है? पुरानी दुनिया में रहने के कारण आपने तो ईंटों का मकान दिया और बाप ने तख्त दिया, अपना दिल दिया। सोचो, अपना दिल देना कितनी बड़ी बात है। तो जहां सदा बेफिक्र बादशाह बन बैठ जाते, फिर भी देखो किसी भी प्रकार की सेवा का, चाहे स्थान द्वारा सेवा करते, चाहे स्थिति द्वारा, स्थान नहीं है अपनी स्थिति तो बना सकते, चाहे स्थिति द्वारा करते, सेवा का महत्व स्वतः ही होता है। तो स्थान की सेवा का भी बहुत महत्व है। किसी को हाँ जी कहकर, किसी को पहले आप कहकर सेवा करने का भी महत्व है। किसी को आगे बढ़ाना, बाबा के लिए भी क्या है? सेवा करना। सिर्फ भाषण करना ही सेवा नहीं है, लेकिन किसी भी सेवा की विधि से मनसा वाचा कर्मणा, बर्तन मांजना भी सेवा का है। किसी भी प्रकार की सेवा हो, लेकिन सेवा हो हर प्रकार की सेवा का महत्व। जितना भाषण करने वाला पद पा लेता है, उतना योग युक्त, युक्ति युक्त स्थिति में स्थित रहकर बर्तन मांजने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है। खाली भाषण करने से ही नहीं, क्योंकि बाबा ने भाषण और भाषण दोनों को एक तरफ रखा। भाषण कहते बर्तन, बर्तन धोना और भाषण करना बातें दोनों बराबर, लेकिन दोनों की स्थिति शक्तिशाली। भाषण करने वाले की भी योग्य स्थिति होगी तो सुनने वाले को फर्क पड़ेगा। बर्तन धोने वाला भी अगर योग्य होगा तब बाबा कहते स्थिति का फर्क है। बाबा कहते ही हैं कि योग युक्त स्थिति में रहकर बर्तन मांजने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है। वह मुख से करता और वह स्थिति से करता। ज्ञान सुनना सुनाना नहीं, बल्कि अपनी स्थिति को बनाना। तो सदा हर समय सेवा की विधि के महत्व को जानकर महान बनो। कोई भी सेवा का फल न मिले ये हो नहीं सकता। किसी भी प्रकार की सेवा हो, लेकिन सेवा भाव से सेवा हो तो फल न मिले ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन सच्ची दिल पर साहेब राजी होता है। जब दाता वरदाता राजी हो जाए तो क्या कमी रहेगी। वरदाता व भाग्य विधाता ज्ञान दाता भोले बाप को राजी करना बहुत सहज है। भगवान राजी तो धर्मराज काजी से भी बच जाए। भगवान को राजी कर लिया, कोई धर्मराज सामने नहीं आए। माया से भी बच जाएंगे, बाप धर्मराज से भी बच जाएंगे तो माया से भी बच जाएंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति के समान स्थिति में स्थित रहने वाले, स्नेह और शक्ति के समान स्थिति में स्थित रहने वाले
सदा माता पिता की श्रेष्ठ आशा को पूर्ण करने वाले आशा के दीपकों को, सदा हर विधि से सेवा के महत्व को जानने वाले, सदा हर कदम में फॉलो पालन करने वाले माता पिता को, सदा स्नेह और शक्ति द्वारा समान बनने का फल दिखाने वाले ऐसे सुमृति स्वरूप सर्व समर्थ बच्चों को समर्थ बाप का समर्थ दिवस पर याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। विशेष बाबा सेवा केंद्र के लिए 3 पैर प्रथवी देने वाले निमित्त भाई बहनों से अव्यक्त बाबा दादा की मुलाकात। बाबा कहते विशेष सेवा के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति में खुशी हो रही है ना। भविष्य तो जमा है ही, लेकिन वर्तमान भी श्रेष्ठ बन गया। वर्तमान समय की प्राप्ति भविष्य से भी श्रेष्ठ है। भविष्य में तो जो मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन वर्तमान में जो प्राप्ति हुई भगवान से मिलने का भाग्य भी मिला, बाकी तो श्रेष्ठ है। जमीन देने से भगवान मिल जाता तो इससे सस्ता सौदा क्या होगा। जमीन तो वही रहने वाली है। पहले से भी लोग दान करते थे ना, कोई स्कूल के लिए जमीन देता था, कोई हॉस्पिटल के लिए देता था, वो व्यक्ति विशेष को देते थे। और भगवान आया है, भगवान को देते तो बाबा कितना बड़ा था। तो वर्तमान समय की प्राप्ति भविष्य से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अप्राप्ति और प्राप्ति के अनुभव का ज्ञान इस समय है। सतयुग में मिलेगा, लेकिन किसका फल मिला है ये नहीं पता, लेकिन इस समय मिला पता है कि जब अभी यहाँ इतना मिलता तो आगे कितना मिलेगा। तो वहां अप्राप्ति क्या होती है उसका पता ही नहीं है, तो अंतर का पता नहीं होता है। और यहाँ अंतर का अनुभव है, इसलिए समय की प्राप्ति के अनुभव का महत्व है। तो जो भी सेवा के निमित्त बनते हैं तो तुरंत दान महापुण्य गया हुआ है। अगर कोई भी बात के कोई निमित्त बनता है अर्थात तुरंत दान करता है, उसके रिटर्न में महापुण्य की अनुभूति होती है। अभी कहा अभी किया तो क्या होता है, महापुण्य बनता है। वो बाबा कहते हैं कि वो महापुण्य की अनुभूति होती है। तो वो क्या होती है कि किसी भी सेवा का पुण्य एक्स्ट्रा खुशी की अनुभूति होती है। जब भी कोई सफलता स्वरूप बन के सेवा करते हो तो उस समय विशेष खुशी की अनुभूति करते हो, वर्णन करते हो कि आज बहुत अच्छा अनुभव हुआ। क्यों हुआ? बाप का परिचय सुन करके सफलता का अनुभव किया। कोई परिचय सुन करके जाग जाता है या परिचय मिलते परिवर्तन हो जाता है, तो उनकी प्राप्ति का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है। आपने किसी को ज्ञान सुनाया, उसका जीवन परिवर्तन हो गया, उसकी खुशी आपको मिलती है और आपका भी जीवन क्या होता है और परिवर्तन हो जाते हैं। तो ऐसे भी सुन सकते हैं, ऐसे लोग भी समझ सकते हैं, उससे खुशी होती है तो हमारे जीवन में भी क्या होता है। इसलिए क्या कहते हैं, सेवा करने से उसका जीवन परिवर्तन होता है। हम देखते जब मेरे कहने से ये बदल सकता है तो क्या मैं नहीं बदल सकती। कई बातों में जहाँ हम नहीं बदल पाते हैं दूसरा बदलता है तो हम अपने आप बदल जाते हैं। बाबा कहते हैं क्योंकि प्राप्ति का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है, दिल में खुशी के गीत बजने शुरू हो जाते हैं, तो यह है प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति। जितना सेवा करते जाओ संख्या बढ़ती जाएगी तो आपकी खुशी भी बढ़ती जाएगी। तो बाबा कहते हैं तो सेवा करने वाला अर्थात सदा प्राप्ति का मेवा खाने वाला। तो जो मेवा खाता है वह क्या होता है, वो तंदुरुस्त होता है ना। रोज मेवा खाए
अभी तो क्या करते हैं, तंदुरुस्त होना चाहते हैं लेकिन खाना नहीं, यदि खाना छोड़ते और हम क्या हो जाए, ऐसा होता है भूख हड़ताल कर देंगे और क्या सोचते हैं तंदुरुस्त हो जाएंगे, हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी, फिट हो जाएगी, ऐसा होता है, क्या होता है, करते हैं ना आजकल बहुत सारे लोग। गुलाम में 2 टाइम खाना छोड़कर 3 टाइम खाना, तो हम पतले हो गए, पतले जरूर हो गए लेकिन अंदर शक्ति आएगी, क्या हो जाएगा, शक्ति। पहले से क्या करते थे, मेवा खाते थे, दूध पीते थे, फल खाते थे और एक्सरसाइज करते थे, तब जगह क्या होती थी, शक्ति। तो बाबा भी क्या कहते, सेवा का मेवा खाना, तो क्या करो, सेवा करो। गुलाम कुछ नहीं करते हैं, हम तो बस बाबा को याद करते, शक्ति आएगी। खाली योग लगाते रहे, कोई सेवा नहीं करे, किसी को ज्ञान नहीं सुना, शक्ति आएगी। उस सेवा को कहते हैं सेवा करने से शक्ति आती है, खाली बैठ करके योग लगाने से क्या होता है, हाँ आपके योग लगाने से कोई परिवर्तन हो जाता है तो शक्ति आएगी। तो बाबा सेवा का मेवा मिलता है, तो सेवा करने से शक्ति आती है। तो जो मेवा खाता है तंदुरुस्त होता है ना। अगर डॉक्टर्स भी किसी को कमजोर देखते हैं तो क्या कहते हैं, फल खाओ, क्योंकि आजकल और ताकत की चीज माखन खाओ, घी खाओ, वो तो हजम ही नहीं कर सकते। आजकल ताकत के लिए फल लेते हैं, तो सेवा का भी प्रत्यक्ष फल मिलता है। चाहे कर्मणा भी करो, कर्मणा की भी खुशी होती है, मानो सफाई करते हो, लेकिन जब स्थान सफाई से चमकता है तो सच्चे दिल से करने के कारण स्थान को चमकता हुआ देख करके खुशी होती है ना। तो आपके पास थोड़ा साफ सुथरा था, उसने तारीफ की तो क्या होता है, खुशी होती है। तो स्थान होता है, सफाई होती है, वैसे ही खुशी होती है। और दूसरा किसी ने कह दिया तो और खुशी। तो कोई भी सेवा के पुण्य का फल स्वतः ही प्राप्त होता है, और पुण्य का फल जमा भी होता है और फिर अभी भी मिलता है। अब देखो ये जो भी ना कहे किया जाए वो है पुण्य, कह करके तो क्या हो जाए, ब्यूटी हो जाएगी। कह दिया है तो हमको करना ही पड़ेगा, और बिना कहे करे तो पुण्य जमा होता है, और पुण्य का फल अभी भी मिलता है तो आगे भी मिलेगा। तब आप कहते हैं कि मानो पुण्य का फल जमा भी होता है फिर अभी भी मिलता है। अगर मानो आप कोई भी काम करते हो, सेवा करते हो, तो कोई भी आपको कहेगा बहुत अच्छी सेवा की, बहुत हड्डी अथक होकर की, तो ये सुनकर खुशी होती है। तो फल मिला, चाहे मुख से सेवा करो चाहे हाथों से करो, लेकिन सेवा माना ही देवा। तो यह भी सेवा के निमित्त बने होना महत्व रखने से महानता प्राप्त कर लेते। तो ऐसे आगे भी सेवा के महत्व को जान सदा कोई न कोई सेवा में बिजी रहो। ऐसे नहीं कि कोई जिज्ञासु नहीं मिला तो सेवा क्या, कोई प्रदर्शनी नहीं हुई, कोई भाषण नहीं हुआ तो क्या। भाषण करने का शौक है, प्रदर्शन कहते हैं क्या सेवा करो, आप कहते हैं सेवा का फील्ड बहुत बड़ा है। कोई कहे हमको सेवा मिलती नहीं है, कह नहीं सकता। सेवा चाहे तो कितने प्रकार की सेवा है। वायुमंडल को बनाने की कितनी सेवा लगी हुई है, इसलिए तो लॉकडाउन हो गया। अभी वायुमंडल कहाँ का बनना बाकी रह गया था। दुनिया भर में सबको ज्ञान सुनाते हैं अपने घर में। अभी बाबा ने क्या कहा, कहाँ की सेवा करो, अपने अपने घर की सेवा करो, क्योंकि वहीं की सेवा रहेगी। हम बाहर भागते हैं, अंदर तो रहते ही नहीं है। तो अंदर में सब मिलजुल करके प्यार से रहें, जहाँ सब हंसी खुशी रहे, वहाँ की सेवा हो जाए। घर में क्या होता है, एक काम इधर, एक काम उधर, एक काम उधर, कैसा लगेगा। अभी तक तो ऐसे ही था। अभी लॉकडाउन में क्या हुआ, एक हुए नहीं हुए, हो गए। अब कहेंगे हाँ सेवा की। अब आप कहते वायुमंडल बनाने की भी तो
ऐसा घर हो जहाँ जाने का दिल करे कि देखो कितना एक संगठन में रहती है। अब आपके जहाँ अपना ही जाने का मन नहीं हो तो वहाँ क्या सेवा होगी? तो वायुमंडल बनाने की भी कितनी सेवा रही हुई है, प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाली हो। तो प्रकृति का परिवर्तन कैसे होगा? भाषण करेंगे क्या? प्रकृति को भाषण सुनेंगे क्या? वृत्ति से वायुमंडल बनेगा। हमारे मन में जो होगा वैसा ही वायुमंडल बनेगा। वायुमंडल बनना अर्थात प्रकृति का परिवर्तन होना, तो यह कितनी सेवा है। अभी तो प्रकृति पेपर ले रही है, तो हर सेकंड सेवा का बहुत बड़ा फील्ड रहा हुआ है। कोई कह नहीं सकता कि हमको सेवा का चांस नहीं मिलता। बीमार भी हो तो भी सेवा का चांस है। कोई भी हो, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा हुआ हो, किसी भी प्रकार की आत्मा, सबके लिए सेवा का साधन बहुत बड़ा है। तो सेवा का चांस मिले यह नहीं मिला हुआ है। हम अपनी सेवा नहीं कर रहे, हम अपनी सेवा दूसरों से करा रहे हैं, फिर कहीं हमको सेवा का चांस नहीं मिला तो कोई क्या बात नहीं। अब कहते अपनी ही सेवा कर लो, इसका मतलब अपना ही सारे कार्य कर लो। ये भी तो सेवा है ना। घर में रहते हुए अपना कार्य भी किया तो मेरा कार्य भी दूसरे को करना पड़ रहा है, फिर तो कहाँ हमने सेवा की? हमने तो क्या किया? सेवा ही की। तो ऑलराउंड सेवाधारी बनना है। कर्मणा सेवा की भी 100 मार्क्स। अगर वाचा और मनसा ठीक है लेकिन कर्मणा की तरफ रुचि नहीं है तो 100 मार्क्स तो गई। ऑलराउंड सेवाधारी अर्थात सब प्रकार की सेवा द्वारा फुल मार्क्स लेने वाले, इसको कहेंगे ऑलराउंड सेवाधारी। तो ऐसे हो। देखो शुरू में जब बच्चों की भट्टी बनाई तो कर्मणा का कितना पाठ पक्का कराया। माली भी बनाया तो जूते बनाने वाला भी बनाया। बर्तन मांजने वाला भी बनाया तो भाषण करने वाला भी बनाया, क्योंकि इसकी ही मार्क्स रहना चाहिए। किसी की भी मार्क्स पाते रहना चाहिए। हम कहते रहे इनको तो ये आता ही नहीं, पापा कहते ये आता ही नहीं तो स्वर्ग में जाता ही नहीं। समझ में आया? वहाँ तो कौन जाएगा? तो सर्वगुण संपन्न होगा। जो कहे हमको यहाँ ये नहीं आता तो पापा कहते वो वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ तुरंत तो पापा भेजेगा। हम कहे नहीं हम तो पढ़ने से और योग लगाने से स्वर्ग में चले जाएंगे, तो ये हमारी भूल है। ये लोग समझदार तो 8 घंटा योग लगाते, बोला करते क्या हो, क्या काम धंधा आता? बोला कुछ नहीं। तो ले जाएगा बाबा स्वर्ग में, वहाँ योग लगाना है क्या? बाबा ने तो कर्म योगी बनाया है। बाबा ने तो कर्म योग सीखना है, नहीं कि बैठे बैठे योग लगाना। सारा काम धंधा करना हम कहे नहीं तो हम तो योग करेंगे। झाड़ू लगाना बचा है, पोछा लगाना बचा है, खाना बनाना बर्तन धोना बचा, और कहेंगे नहीं हमारा तो योग का टाइम नहीं है, उसको योग कहेंगे। आप उस समय में ये सारे काम कर दो, दूसरा निश्चिंत हो जाए, दोनों बैठ के योग करो। बाबा कहते हैं कर्म योगी बनना है, खाली हठ योगी नहीं बनना। जो खाली बैठकर योग लगाते तो कहते हैं हठ योगी। कर्म करते हुए स्थिति बनी रहे तब कहेंगे कर्म योगी। बाबा कहते बाबा ने सारे काम कराए। बाबा ने के मधुबन जाके बिठाया, अभी देखते हैं मधुबन में जाते हैं तो क्या कहते हैं 8 घंटा ड्यूटी करते। बोले इससे अच्छा तो हमारा घर ही था। मैंने कहा मतलब कहते वहां थोड़ी देर बैठ तो जाते थे, यहाँ तो समय नहीं होता योग करने को बैठने का। मैंने कहा मधुबन माना सेवा का स्थान, कर्म करके फल पाने का स्थान है ना। घर में कौन सा फल मिलेगा? घर में तो आपके जितने संबंधियों नहीं, लेकिन घर में क्या होता सब करते, घर में एक करता है बाकी सब बैठे। बाबा कहते हैं कि वहां भी लौकिक पढ़ाई में मानो आप कोई हल्की सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते, वो विशेष सब्जेक्ट नहीं है, नंबर 3-4 सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें भी अगर फेल हुए तो पास विद ऑनर नहीं। तो टोटल में मार्क्स तो कम हो गई ना। वैसे सब सब्जेक्ट चेक करो, सब सब्जेक्ट्स में मार्क्स लिया है। जैसे ये मकान देने के निमित्त बने,
यह सेवा की, इसका पुण्य मिला, मार्क्स मिले, लेकिन फुल मार्क्स ली है या नहीं यह चेक करो। कोई न कोई कर्मणा सेवा वो भी जरूरी है, क्योंकि कर्मणा की भी 100 मार्क्स है, कम नहीं है। पर यहाँ सब सब्जेक्ट की 100 मार्क्स है। वहां तो ड्राइंग में थोड़ी मार्क्स होगी, हिसाब में गणित में ज्यादा होगी, और यहाँ सब सब्जेक्ट महत्व वाली है। तो ऐसा न हो कि मनसा वाचा में तो मार्क्स बना लो और कर्मणा में रह जाए, और आप समझो मैं बहुत महावीर, सभी में मार्क्स लेंगे, इसको कहते हैं सेवा। तो कौन सा ग्रुप है? ऑल राउंड सेवाधारी या स्थान देने के सेवाधारी? ऑल राउंड सेवाधारी। यह भी अच्छा किया जो सफल कर लिया। तो जो जितना सफल करते हैं उतना मालिक बनते हैं। तो समय के पहले सफल कर लेना यह समझदार की निशानी। समय पर खत्म हो जाए सब, फिर सफल न कर पाए, तो समय से पहले सफल कर लेना बाप के समझदार की निशानी है। तो समझदारी का काम किया है, बाप दादा भी खुश होते हैं, ये हिम्मत रखने वाले बच्चे। अच्छा, आज का वरदान है स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ, सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योग। स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ, सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योग। बाबा कहते जो बच्चे एक सर्वशक्तिमान बाप के स्नेही बनकर रहते हैं, वे सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः बन जाते हैं। इस गुह्य रहस्य को जो समझ लेते हैं, वह राजयुक्त योग युक्त व दिव्य गुणों से युक्त बन जाते हैं। ऐसी राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को सहज ही राजी कर लेती है। जो इस राज को नहीं जानते, वे कभी अन्य को नाराज करते और कभी स्वयं नाराज रहते हैं। इसलिए सदा स्नेही के राज को जान, राजयुक्त बाबा से स्नेह रखो, सब राजी है। स्लोगन है जो निमित्त है वह जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के। जो निमित्त है वह जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के। ओम शांति। तो बाप से स्नेह माना, बाप समान माना। ठीक है, आज संडे की मुरली शक्तिशाली रोज हो जाती है। तो बाप कहते हैं पुण्य का फल मिलना है, जैसे पुण्य कर्म करने हैं श्रेष्ठ